से है जहां सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक ने इस्तीफा दिया है। 20 साल की सेवा के बाद पद छोड़ा है। बीएलओ की गिरफ्तारी से भी माफ कीजिएगा, बीएलओ की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दिया है। महिला शिक्षक ने हालात को चुनौतीपूर्ण बताया। इस्तीफा बता दें कि एफआईआर होने के एक दिन बाद आया है। 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एसआईआर की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और देखिए ये लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं जहां शिक्षक जो हैं वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सरकारी स्कूल की ये महिला शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 20 साल की सेवा के बाद पद छोड़ दिया है। बीएलओ की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दिया है। महिला शिक्षक ने हालात को चुनौतीपूर्ण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा एफआईआर होने के एक दिन बाद आया है। आपको बता दें कि 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद महिला शिक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो नोएडा का ये पूरा मामला है जहां सरकारी स्कूल की ये महिला शिक्षक हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 20 साल की सेवा के बाद अपने पद को छोड़ा है। बीएलओ की जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने देखिए उस पद से इस्तीफा दिया है। महिला शिक्षक ने हालात को बेहद ही चुनौतीपूर्ण बताया है। तो इस वक्त देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शिक्षकों को सौंपी गई है। फॉर्म फिल कराने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक को दी गई है। और देखिए वक्त भी बहुत कम है, 4 दिसंबर डेडलाइन है। और इससे पहले जो शिक्षक हैं देखिए वो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एक मामला देखने को मिला था। अब देखिए नोएडा के सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 20 साल की सेवा के बाद पद छोड़ा है। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, महिला शिक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल देखिए, कविता नागर है, सेक्टर 104 स्थित जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ये वहाँ पर कार्यरत हैं और काफी समय से ये लगातार जो है सेवाएं दे रही थी। लेकिन अब जब से एसआईआर आया है तब से इनको इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कि मजबूरी में इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा है। और इस्तीफा इसलिए देना पड़ा है कि एसआईआर में जिस तरीके से बताया गया घर घर जाकर बाकायदा प्रपत्र पढ़ना होगा, इन्हीं प्रपत्रों से के जरिए ही पूरी तरीके से एसआईआर लागू होगा। और इसको देखते हुए कई इससे पहले भी एक बेजा में एक जो सरकारी शिक्षक थी, उन्होंने भी करीब 52 वर्षीय शिक्षक थी और वो भी 20 से 25 साल अपना दे चुकी हैं इसी फील्ड में और सरकारी जो है अध्यापिका थी। उन्होंने भी अपना इस्तीफा, बीएलओ का जो ग्रुप बनाया गया जिला प्रशासन की तरफ से, वो इनको उत्तर जो है उन्हें इस्तीफा डालकर साफ कह दिया कि वो काम नहीं कर सकती। इससे पहले जब ये इस्तीफा है, इससे पहले बाकायदा 60 जो है बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। डीएम के आदेश पर बताया गया कि एफआईआर की प्रक्रिया है, इनकी तरफ से जो काम है वो ढीला ढवाली इनकी तरफ से करी जा रही है, इसीलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाकायदा अनुशासनहीनता की जो कार्यवाही है वो भी करी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो दबाव है एसआईआर की वजह से, जो दबाव है अचानक से बढ़ा है, वो दबाव इतना ज्यादा है कि जो शिक्षक हैं, जो बीएलओ बनाए गए हैं या फिर शिक्षा मित्र कह लें, तो इनको जो बनाया गया है वो दबाव झेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अचानक से एसआईआर का आना, अचानक से उनको अलग से प्रपत्र देना, नए फॉर्म है, उनका फीडिंग सिस्टम उनको भरना, कोई ट्रेनिंग नहीं है किसी की और लिहाजा ट्रेनिंग ना होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हाँ प्रपत्र किसी तरीके से सही से नहीं भर पाते। अगर कोई क्वायरी होती है, जो जिला है काफी अवेयरनेस वाला जिला है, यहाँ पर अगर सोसाइटी है ये तो जाता है तो उसको साफ कई सवाल जो है जो लोग हैं वो पूछ लेते हैं कि आखिर ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, कौन सी चीज कहाँ भरी जानी है। तो कई बेलो ऐसे हैं कि उनका जवाब नहीं दे पाते। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, अचानक से एसआईआर को लाना और बीएलओ को खड़ा कर देना कि हाँ आपको घर घर जाकर जाकर इस तरीके से चीजें करनी है। तो जो दबाव है वो साफ देखा जा सकता है। साथ ही जो कड़ी कार्यवाही करी गई, जो 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराई गई, 7 सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, वो कार्यवाही भी कही गई उसकी वजह से भी बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं ये काम भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़